हेलो विशाल। जी। आपका कहाँ, आपका कौन सा डिवीजन था, सर्कल एंड कब डीवी था आपका? डीवी 9th को था मेरा। अच्छा। और सर्कल तमिलनाडु डिवीजन हाँ। अरपन्नम। अच्छा अच्छा। और आपकी वो कैटेगरी क्या थी? कैटेगरी ओबीसी। हाँ। एनसीएल। एनसीएल। अच्छा, हाँ, हाँ, नॉन ओबीसी क्रीमी लेबर। एनसीएल। नॉन तो क्रीमी। हाँ। आपका कब बना था, मतलब आपका सब ये जो ओबीसी था? मैंने कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट बनवाया था हाँ। दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर के। तो कंप्यूटराइज चल रहा है ना? हाँ, कंप्यूटराइज्ड ही वो लेते हैं एट फर्स्ट, एंड उसी के सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई करते हैं। अच्छा एंड देन अच्छा। वो मेरे मेरे केस में तो वो फॉर्मेट जो होती है ना एसएससी की, हाँ वो नहीं मांगे। बस उन्होंने कंप्यूटराइज दिया, हाँ। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया, एंड देन मतलब वेरीफाई कर अगर दिया। कोई स्टेट ओबीसी है, आपका स्टेट बेस होगा ना फिर आपका? एंड मेरे स्टेट भी था, और देन मैंने सेंट्रल भी बनवा लिया था। तो सेंट्रल उन मेरा हिंदी में था। तो उससे कोई इशू नहीं आया ना? आपने कौन सा दिखाया था फिर, मतलब वहाँ पे? मैंने स्टेट का नहीं दिखाया, मैंने सेंट्रल दिखाया, और उन्होंने बस नंबर वेरीफाई किया। मतलब ऐसा तो नहीं है अगर किसी का कोई स्टेट बना हुआ है तो स्पेशली स्टेट या और सेंट्रल देख रहे हैं क्या? ऐसा नहीं देख रहे ना? नहीं, अगर किसी का स्टेट बना हुआ है ना, हाँ। तो अगर वो लिस्ट, आई मीन उनकी कैटेगरी अगर सेंट्रल लिस्ट में आ रही है ना, तो कोई तो इशू नहीं है। फिर कोई इशू हाँ नहीं है, हाँ, वो बिल्कुल मैं कोई समझ इशू गया। नहीं है। वो का अगर आपकी जो मतलब कास्ट है, अगर वो सेंट्रल में भी आती है कि हाँ ओबीसी में होते हैं, देन कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। और बाकी एक जो सीओ बताते हैं कि सीओ लेवल पे, जैसे बिहार साइड या बहुत जगह साइड सीओ लेवल पे बनता है, एक बोलता है कि इस लेवल पे बनते हैं। तो नहीं, उस एक्चुअल में बताता हूँ, स्टेट एनसीएल जो है ना, हाँ हाँ। वो तीनों लेवल पे बनता है। ठीक है। सीओ, एसडीओ एंड डीएम। ठीक है। ठीक है। और सेंट्रल भी तीनों पे बनता है। तो लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सेंट्रल फॉर्मेट में ले जाए, ताकि कोई इशू ना हो। क्रूसियल डेट के बाद की भी चलेगी। क्रूशल और डेट अगर के स्टेट बाद है तो कितना था आपका? मेरा तो ऑलमोस्ट 170 डेज। दैट इज सर्टिफिकेट, कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट जो है ना, हाँ वो लगभग 3 महीने बाद की थी। और एसएससी फॉर्मेट में जो मैंने बनवाया था ना, हाँ। वो 180 डेज से पहले की थी, लगभग 170 डेज ऑलमोस्ट। अच्छा, और जो वो कंप्यूटराइज वाली थी वो? कंप्यूटराइज वाले लगभग 3 महीने बाद के, क्रूशियल डेट के। तो कोई इशू नहीं हुआ ना? कोई इशू नहीं हुआ, बस वो नंबर वेरीफाई करते हैं कि आपकी कैटेगरी ओबीसी के अंदर है या नहीं। अच्छा और अच्छा। अगर कोई इशू होती है ना, तो जहाँ तक एक दोस्त ने ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया था, हाँ उनसे क्वेश्चन किया गया था कि आपका तो डेट के बाद का है। तो हाँ। उसने सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भला को हाँ, मैं वही रेफरेंस बना वही के वही बता बोल दिया। रहा हूँ मैं, कि एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है 180 डेज वाली कुछ करके ना। हाँ हाँ और हाँ। तो वो साथ में, अच्छा हो सकेगा तो तुम्हारे पास होगा तो मुझे प्रोवाइड कर देना। तो हाँ, वो आपको ऐसे ऑनलाइन कहीं भी आप लिखोगे ना, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस अच्छा अच्छा। रिगार्डिंग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, 2017 में ये गाइडलाइंस आई थी। तो वो गाइडलाइन साथ में लोग प्रिंट करके ले जाएं अपने साथ। और उस नहीं, लोग जानते हैं, डीवी लेने वाले ये तो जानते ही होंगे ना। अच्छा, बाई चांस कभी कभी हो जाता है ना कि कभी कभी उनको नॉलेज नहीं होती है, तो एट सेम टाइम अगर आप कुछ इश्यूज आते देन आप उसको प्रोड्यूस करके दिखा दो, नहीं देखो ऐसे ऐसे ये सब चीजें हैं, देन वो बोलते हाँ, हैं हाँ ठीक है अगर, ठीक है। यस यस, आपने सही बोला, अगर ये प्रिंट आउट करके ले जाते हैं ना, तो हाँ वो तुरंत साथ में रेफरेंस दे सकते हैं। हाँ, रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर बाई चांस वो उस चीज को गौर करते हैं, गौर ना करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर गौर करते हाँ, हैं कि फिर कोई नहीं दिक्कत नहीं। फिर दिखाना हम्म, चाहिए। हाँ, और ये पता है। और कोई और कैंडिडेट आपकी उसमें कोई और अलग कैटेगरी का था क्या? नहीं, फिलहाल मैंने जिस दिन डीवी कराया ऑलमोस्ट 30 लोगों का हुआ। हाँ उसमें से कुछ ओबीसी थे, कुछ ओबीसी जनरल से सेलेक्टेड थे, हाँ, ये तो वाला भी उनको एक कोई इशू डाउट नहीं है आई। विशाल गौरव भाई कि ओबीसी अगर कोई जनरल में सेलेक्ट हुआ तो क्या उसको फिर भी ओबीसी मांगा उनसे? देखिए, ये डिपेंड करता है डिवीजन पे। हाँ अगर डिवीजन मांगता है तो आप प्रोड्यूस कर दो, उसके लिए कोई इशू नहीं आएगी। हाँ। 180 डेज से पहले की है या उसके 180 डेज के बाद की भी है ना, मैंने तो यही फिर आप प्रोड्यूस कर हाँ, दो। मैंने यही बोला है कि अगर अभी तक बाई चांस कोई जनरल में सेलेक्ट हुआ है
उसका भले ही अभी तक नहीं बना था, कोशिश करे कि अभी रिसेंट वाला बनवा ले ओबीसी या जो भी हाँ, है अपना, रिसेंट बनवा कर ले जाए। है ना। सही बात मतलब आपने कहा। वैसे तो नहीं मांगते हैं कि जनरल में आप सेलेक्ट हुए, नहीं मांगते, लेकिन बाई चांस अगर वो मांगे तो आप कोई भी प्रोड्यूस कर दें तो उससे ये रहेगा कि आपको वो मतलब कि आराम से क्लियर कर देंगे। ये ना रहे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कभी का हाँ, भी कुछ भी ओबीसी या नहीं है, कुछ भी। दिक्कत दे सकता है। हाँ, कुछ भी नहीं हो, कभी का भी हो, इवन वो हो सके तो रिसेंट वन अगर किसी का बन जाए तो वो ज्यादा बेटर है, हम्म, रिसेंट वन बनवा है। बिल्कुल सही। और मैं जब डीवी दे रहा था ना, तो उन्होंने हाँ कहा था मुझे रिन्यू कराना होगा हर ईयर। पता नहीं, वो शायद उन्हें ओबीसी के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो। हाँ, वो ठीक है। ईडब्ल्यूएस का शायद हो सकता है, समझ रहे हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे भी कहा था हम्म। कि यू हैव टू रिन्यू इट एवरी ईयर। एनसीएल शायद होता है मेरे हिसाब से ना, एवरी ईयर, मेरे को जहाँ तक पता है 3 साल वैसे तो देखिए, नॉर्मल। हाँ आप रिन्यू हर साल करा सकते हाँ। हैं, बट वैलिडिटी तो 3 साल होती है अकॉर्डिंग टू एसएससी। अच्छा अच्छा। और हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट इस टाइप से कुछ अलग से मांगा था क्या, डीवी लेटर में हो और वहाँ पे मतलब। नहीं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए अगर मेरे डीवी में आया था ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर जाना है, हाँ, बट मैं नहीं लेकर गया था उसे, क्योंकि उतने दिन में एलो नहीं हुआ, मतलब बनाया नहीं गया मेरा। तो फिर उन्होंने कुछ ठीक है, इशू। तो कुछ उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। हाँ उन्होंने बस डेट ऑफ बर्थ मिलाया मैट्रिक के, हाँ। मेन सर्टिफिकेट या फिर आप मार्कशीट से बोल लो। तो उन्होंने अच्छा बस डेट ऑफ बर्थ मिला लिया अच्छा। और और उन्होंने कुछ नहीं किसी पूछा। कोई ऐसा कैंडिडेट कोई साथ में जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो, ग्रेजुएट किसी भी उसमें, और वो एफिडेविट लेके आए और वो एफिडेविट ने काम कर दिया हो हाँ, ऐसा। मैं बताता हूँ, मेरे एनसीएल में ना, हाँ आई मीन वो स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरे नेम में। हाँ। ठीक है, मेरे लास्ट नेम में स्पेलिंग मिस्टेक थी, ए की जगह ओ हो गया था। ठीक है। ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया कि एफिडेविट बनवा लिया था। अच्छा। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं, वो एफिडेविट गौर नहीं मांगा भी किया। नहीं उन्होंने। अच्छा। लेकिन तो बनवा लेना चाहिए ऐसे, अगर कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक है एफिडेविट काम तो करेगा। अगर हो सकेगा तो आप फॉर्मेट होगा आपका ना प्रोवाइड करना, तो मैं उसको ना हाइड कर देना डिटेल्स, क्योंकि काफी लोग अलग बोल लेते अलग हैं। अच्छा, अलग जगह अलग पे बनता नहीं, है। आप जैसे आप कोर्ट जाओगे ना, कोई भी एक लॉयर को पकड़ोगे ना, हाँ हाँ। वो अब 200 रुपीज चार्ज करेंगे और वो नोटरी वाला एफिडेविट बनवा देंगे। ठीक है। अच्छा, नोटरी वाला कितने रुपए का होता है ना, रुपए रुपए भी होता है ना, 10 रुपए 20 रुपए ऐसे कुछ होता है शायद ना। नहीं, मतलब मैंने तो ध्यान नहीं दिया। वो ऑलमोस्ट शायद मेरे से 200 रुपये मांगा, और वो मैंने बना चेक दिया किया और उन्होंने तुरंत नॉर्मल। बना दिया। हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो वही चल जाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाँ, अलग आराम से। से, कोई इशू बाकी नहीं है, तो वो बिल्कुल नोटिस कोई। ही नहीं करते हैं, पहली चीज नोटिस नहीं करते हैं। दूसरी चीज, नोटिस करें तो आपके पास ऑलरेडी आपका एफिडेविट होना चाहिए उसके उसके हाँ, ये लिए, बात है। कि देखो मैंने एफिडेविट बनवा रखा है ये इश्यूज थे। आप हाँ, मतलब बस कहीं वो भी फंसे ना। सर्टिफिकेट नंबर देखते हैं अच्छा और अच्छा। बस डेट देखते हैं, डेट ऑफ इशूइंग। कभी कभी डेट ऑफ इशूइंग भी नहीं देखते हैं, वो बस हाँ। सर्टिफिकेट नंबर और देखते हैं कि ये ग्रेजुएशन वैलिड का है या नहीं। क्या था, मतलब आपका प्रोविजनल थी कि ओरिजिनल थी आपके पास। मैं तो ओरिजिनल ले गया था, लेकिन वो अच्छा मार्कशीट भी ले जाओगे ना आप तो, और प्रोविजनल भी चलेगा। अच्छा। अच्छा, वो सब नहीं, चले। लोगों को लग रहा है कि डीवी बहुत ज्यादा हैप्टिक है, ये है, पैनिक हो जा रहे हैं। मैं भी पैनिक था, हाँ बट मैं जब करवाया तो बहुत स्विफ्टली हो गया। हाँ। वो थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है ना सबको, कि यार ऐसा तो नहीं हो हम्म। जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा। जैसे ओबीसी का ही सबको डाउट है कि आफ्टर क्रूशियल नहीं चल रहा है ये वो, तो देखो काफी जगह दिक्कत कर भी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग वो सुप्रीम कोर्ट का वो गाइडलाइंस लेके जाएं, साथ में जो करवाने जा रहे हैं, जिनको इश्यूज आ रहे हैं या आ सकते हैं उस डिवीजन में, तो अपने साथ वो गाइडलाइंस लेके जाएं, ताकि उन लोगों को आप सीधा बोल सकें इसमें देखो पढ़ लीजिए आप, है ना। डिवीजन कोई जी अगर इशू बिल्कुल। करता है ना, तो वो सीधा आप क्लियर कर देंगे। फिर उनके पास कोई शब्द नहीं रहेंगे ना वो करने के लिए, या उनके पास कोई वो हाँ नहीं हाँ हाँ। रहेगा कि आपको वो रिजेक्ट करें, आपको होल्ड पर रखें। रिजेक्ट तो नहीं कर रहे हैं कहीं भी, बट फिर नहीं, भी। इस फेज में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। बस वो एक काम कर सकते हैं, वो बोलेंगे कि अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, उन्हें भी अगर डाउट हो रहा है, तो हम्म। वो बोलेंगे अपने यहाँ से वेरीफाई करवा के लेते आओ, कोई वेरीफाइंग एजेंसी से, हाँ। कि आप इस डेट से पहले, डेट इज क्रूशियल डेट से पहले आपकी कैटेगरी जो है वो ओबीसी में ओबीसी के आती थी। अंदर आती थी, एनसीएल में हम्म। आती थी। तो वो तो मैक्सिमम इतना कर सकते हैं। मेरा एसडीओ या सी जो भी अपने लेवल का होगा वो उससे करवाना पड़ेगा वो तो ना। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। बस इतनी हो सकती है वैसे, मेरे ख्याल से इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ओवरऑल डीवी कैसा था, मतलब नॉर्मली।
डीवी बहुत सही था। मैं पैनिक था, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट डीवी था। हाँ। हाँ, तो पैनिक था, लेकिन जब अंदर गया तो फिर सब कुछ नॉर्मल सा लगा। कुछ वैसा नहीं था, मैं झूठ मूठ का पैनिक हो रहा नहीं, थोड़ा ओबीसी का डर होगा ना, मतलब कि यार मेरा तो था। क्रूशियल के बाद का है, और कहीं यार हाँ, वो थोड़ा वो एक सब, बिल्कुल। मतलब क्रूशियल से पहले होता तो इतना डर नहीं रहता, क्रूशियल के बाद का था। ऊपर से आपने हाँ, मैं बताया कि तैयार था अच्छा। बिल्कुल कि वो अगर क्वेश्चन करेंगे तो मैं तुरंत सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के लिए हाँ, वही मैं बोल रहा मैं हूँ, रेफरेंस दे दूंगा। क्योंकि लेकिन उन्होंने 170 डेज क्वेश्चन नहीं का, किया। क्रूशियल के बाद 170 डेज काफी हो गया ना, लेकिन फिर भी वो तो उसमें उधर लिखा हुआ है साहब कि आपका 180 डेज तक भी चलता है, इवन 180 डेज के बाद का भी मैंने देखा है बात चलता है, कभी चलता है, बात कभी चलता है। बाद का भी चलता है, तो वो वरी ना करें। और बस बस आपकी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए, हाँ, बस वो इतनी बात है। इम्पोर्टेंट है, अगर आप उस लिस्ट में नहीं आते हो देन एक इशू बनेगा, क्योंकि आप जब आते ही नहीं हो तो आप ओबीसी का वो कैसे ले सकते हो रिजर्वेशन। हाँ, जैसे कुछ कैटेगरी ऐसी है ना जो कि स्टेट स्टेट लेवल पे लिस्ट में ओबीसी में एनसीएल में आती आती है। हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा अच्छा, लेकिन कहीं कहीं शायद मुझे लग रहा है वो भी गौर नहीं कर रहे हैं, डिवीजन ना, डिवीजन टू डिवीजन भी वेरी कर रहा है, मतलब कहीं हाँ पे हाँ हाँ, थोड़ा सा वेरी कर स्ट्रिक्टनेस रहा है, कहीं पे बिल्कुल ही गौर नहीं किया जा रहा है ना, तो अलग है। अलग बिल्कुल डिवीजन टू बिल्कुल। डिवीजन वेरी कर रहा है, कैसे क्या कर लेकिन रहे हैं। सेफ साइड यही रहेगा, मतलब बेसिकली क्या कहा जाए, लीगल तो यही, लीगल रूप में क्या किया जाए कि आप अगर एनसीएल में सेंट्रल लिस्ट में हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। हाँ, ज़्यादा बेटर है, प्लस आप गाइडलाइंस अपने साथ रखें, और एफिडेविट वो बनवा लें जिनकी थोड़े बहुत इश्यूज हैं, तो वो बनवा के रखें, बाई चांस अगर वो मांगते हैं देन प्रोड्यूस करो, कुछ अगर गौर करते हैं नहीं करते हैं तो आप देन ओके अपने पास ही रखो, उससे पहले नहीं कि आप हम्म, जस्ट हड़बड़ी में दिखाने लग जाओ। मैंने भी यही सबको हाँ बोला है कि आपको पहले कोई चीज़ नहीं दिखानी है, सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप एफिडेविट या कुछ बनवा रहे हो, ठीक है, वो बाद में हाँ दिखाना है, हाँ। पहले अगर वो नोटिस करते हैं तो ठीक है, नोटिस नहीं करते हैं देन अगर इट्स आप ओके। पहले दिखाओगे तो वो ज़्यादा नोटिस करने लगेंगे हर एक चीज़ में। ज़्यादा ठीक नोटिस है। करेंगे, और वो कहीं ना कहीं फिर वो अलग तरीके से वो करेंगे वेरिफिकेशन, है ना, उनको डाउट भी क्रिएट होगा ना कि गलतियां कैसे हो रही हैं इसके में, एक हाँ जगह है हाँ तो हाँ, सब बिल्कुल जगह ना हो, फिर बिल्कुल। फिर एक छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ेंगे फिर वो। जी जी जी। अच्छा, तो और ज्वाइनिंग का क्या बताया आपका, इन हाउस सब कुछ। ज्वाइनिंग उन्होंने 30 अक्टूबर बताया, और अच्छा। रिगार्डिंग वो मेल करेंगे विद इन 1 वीक उन्होंने कहा था। हाँ। बट अभी तक तो मेल आया नहीं, नहीं, इस बट वीक इस मुझे वीक लगता है हाँ, इस वीक आ इस जाएगा वीक पता। में आ जाएगा। हाँ हाँ। अभी कहाँ हो, पे घर आ गए थे। हाँ, मैं तो घर आ गया था नेक्स्ट डे। कहाँ पे है आपका होम स्टे। होम स्टेट तो बिहार है। हाँ, अच्छा और अच्छा, तमिलनाडु मेरा। चलो कोई नहीं, ओवरऑल देखो, और वहाँ कुछ ऐसा लगा खाने पीना खाया होगा आपने, कुछ वेजेज मिल जाता ना। आराम से मिल जाता है, थोड़ा सा टेस्ट में डिफर तो होगा ही, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल था, सब कुछ लोग सही था, कैसे हैं लोग वहाँ के, सपोर्टिव हैं। लोग लोग सपोर्टिव है बहुत ना। सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। और हिंदी थोड़ी बहुत सब जानते ही हैं जहाँ तक मुझे लगता है, थोड़ा बहुत नॉर्थ। देखिए, अगर ऑफिशियल पर्सन है, लाइक गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो थोड़ी हिंदी जानते हैं। हाँ। ठीक है। लोकल पीपल हिंदी नहीं जानते हैं, हम्म। तो इंग्लिश कन्वर्सेशन होता है। और कुछ जो ज़्यादा रूरल पीपल है ना, वो हाँ। तमिल ही जानते हैं, वो बिल्कुल नहीं जानते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों। अच्छा अच्छा, बाकी लेकिन हैं तो लोग उन्होंने, अच्छे हैं, कोऑपरेटिव होंगे, वो हेल्प बहुत करते हैं वहाँ पे, मैंने देखा है बहुत हाँ सारे। हाँ हाँ, वो एसपी ऑफिस में जब हम लोग गए थे ना, हाँ जो वेरीफाई किए डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने भी कहा कि वी विल कोऑपरेट यू। हाँ, वो कोऑपरेट करते और हैं। थोड़ा सा उन्होंने कहा कि लैंग्वेज थोड़ा सा, ताकि अंडरस्टैंडिंग बना रहे लोगों के बीच, आपके और लोगों के बीच, थोड़ा ऐसे सा सीख, थोड़ा सा तमिल सीखने बोला है उन्होंने। नहीं तो तमिल कोशिश कर लेना, नहीं आता है तो कोई इश्यू नहीं है। नहीं, उसके अगर, लिए कोई इशू नहीं है। क्योंकि तुम्हें बैक ऑफिस ही मिलेगा इस हिसाब से, पता है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ वो हाँ, आपको डायरेक्टली फिर पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं बैठाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी है, अगर आप बाई चांस नहीं सीख पाते हैं, आपको नहीं हो रहा है, तो वो आपको बैक ऑफिस में ही बैठाएंगे, मतलब एचबीसीओ काउंटर पे या बैक ऑफिस में जो भी चीज़ें रहती हैं, वो आपको सीधा पब्लिक डीलिंग नहीं कराएंगे कभी, है ना, क्योंकि हाँ वहाँ पर वो मोस्टली लोग तमिल ही जानते हैं, देन आप नहीं कर पाओगे ना, इंग्लिश सबको नहीं आती उतना अच्छे ना, और थोड़ा सा हाँ हाँ। कन्वर्सेशन में भी इश्यूज आते हैं, तो तो कोई नहीं, उन्होंने कहा तमिल का है आप, ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, वो ऐसा नहीं है जबरदस्ती। ये लोगों को भी काफी डाउट है कि क्या लैंग्वेज कंपलसरी है क्या सीखना, तो कंपलसरी तो नहीं है नहीं मेरे। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लैंग्वेज जरूरी नहीं है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए।
हाँ और थोड़ा हिंदी बहुत। तो बेसिक लैंग्वेज है, वो तो आता ही होगा। अगर साउथ इंडियन कोई पर्सन है तो उन्हें इंग्लिश तो आती ही होगी एटलीस्ट। हाँ बाकी एक ऑफिस में इतने सारे काम होते हैं, अगर बाई चांस आपको जरूरी नहीं है, अगर आप पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकते हो तो आपको और भी कोई ऑफिस, आपको और कोई वर्क दे दिया जाएगा जिसमें उससे कोई लेना देना ना हो, है ना, बिल्कुल पब्लिक डीलिंग से। बिल्कुल। चलो ओवरऑल मतलब सही रहा सब कुछ ना। हाँ सब कुछ सही रहा, बहुत स्मूथली गया, सब कुछ अच्छा, ठीक था। हमारी गाइडेंस वाइडेंस कुछ काम आई सब? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम आई। अच्छा। मैं ग्रुप में एक्टिव रहता था, लेट इज मैसेज वगैरह रीड करता था। हाँ हाँ कभी हाँ। कभी कुछ मैसेज से डर भी जाता था कि ज़्यादा ये होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, सब नहीं कुछ सही अभी रहा। क्या है कि आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, ओबीसी का, सबसे मेनली ओबीसी है, तो उधर ये, हम्म। अब देखो आप जो शेयर कर रहे हैं वो रियल एक्सपीरियंस जो आपने मतलब वहाँ फेस किया है ना, तो जी। जो जिनका क्रूशल से बाद का है तो वो काफ़ी वरीड थे यार, वो तो नहीं कर देंगे, रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, ये सब चीज़ें ना नहीं, वो। इस स्टेज पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे स्टेज पे रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल है, रिजेक्ट किसी को नहीं करते हैं। और आप अपने साथ हम्म, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखिए ना, वही सुप्रीम कोर्ट वाली गाइडलाइंस आप हमेशा रखो अपने पास, ठीक है, जो जिनका बिल्कुल क्रूशल के बाद का है, तो आप बिल्कुल। इजीली वहाँ पे मतलब कि अगर वो करते भी हैं इशू देन क्रिएट, देन आप सेम टाइम उनको शो करके और बता सकते हो कि ये गाइडलाइंस है, आप देख सकते हैं। और इसमें साफ मेंशन है कि 180 डेज के बाद या 180 डेज तक भी चल जाता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ बिल्कुल। देखो फिर सुप्रीम कोर्ट है, उनकी गाइडलाइंस है, देन हर किसी को फॉलो करनी पड़ेगी ना वो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ थोड़ी है। उनके ऊपर कुछ नहीं है, वो सर्वोच्च न्यायालय है ना। हम्म। चलिए भाई, धन्यवाद ना आपका सारा एक्सपीरियंस शेयर वेलकम। करने के लिए ना। ओके, थैंक ऑल यू द बेस्ट फॉर फॉर ज्वाइनिंग भाई, है ना। असिस्टेंस। थैंक ओके यू। ओके भाई, बाय बाय। बाय।